सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसे हम रिव्यू कर रहे हैं गुजरात के वन ऑफ द टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में से एक, खासकर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए। हम बात करें पीडीईयू, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, जिनका पुराना नाम पीडीपीयू था, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। अब पेट्रोलियम से अपग्रेड करके एनर्जी में इसलिए किया गया क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ ये पेट्रोलियम ही नहीं, आपके सोलर, न्यूक्लियर, डिफरेंट एनर्जी सेक्टर्स में डील करते हैं एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। अब 2007 में स्थापना हुई थी, गांधीनगर गुजरात में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, लेकिन पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर इंडिया के वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। आपको डिफरेंट पीएसयूज वगैरह के साथ टाई अप देखने को मिल जाएगा। 2025 में 98 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर प्लेसमेंट्स के बारे में बात कर लें, अभी एक शॉकिंग डेटा आप देखने वाले हो। आपके सामने एनआरएफ 2025 का रिपोर्ट है जो इंस्टीट्यूट ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। इसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे जो भी आप डेटा देख रहे हो, 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 1112 स्टूडेंट्स थे। 618 को प्लेसमेंट मिला, जो कि रफली 55% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। बट अगर 55% सोच रहे हो, देन ये गलत इमेज आप सेट करके चलोगे। थोड़ा बगल में देखो, 418 कैंडिडेट्स ने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया है एंड 6.42 एलपीए का ओवरऑल मीडियन पैकेज मिला है। अब धीरे धीरे हम पिक्चर को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम बढ़ेंगे कि 7.5 एलपीए का सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर एवरेज पैकेज है ऑफिशियली इंस्टीट्यूट की तरफ से। अब ये 55% वाले फिगर को थोड़ा क्लियर करते हैं। तो 55% वाला जो फिगर है यार, ये इस बात से क्लियर हो जाएगा कि 1100 में से 400 स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया। तो जी हाँ, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जो कोर ब्रांचेस से हैं, जैसे आपके पेट्रोलियम, केमिकल, मैकेनिकल वगैरह जो भी ब्रांचेस ले लो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स या तो फॉरेन से कहीं मास्टर्स अपने कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च फैसिलिटी बहुत बढ़िया देखने को मिलने वाला है इस इंस्टीट्यूट में। खासकर जब आप देखते हो यार कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट का पीएसयूज वगैरह के साथ टाई अप है। क्यों है, पहले वो क्लियर कर देते। क्योंकि समर्थन किसका प्राप्त है? रिलायंस। इनके प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में आप बोल सकते हो, मुकेश अंबानी आते हैं। तो जिसकी वजह से आपको बहुत से, एक तो रिसर्च फैसिलिटी बढ़िया देखने को मिल जाएगा, डायरेक्टली रिलायंस के साथ आपको टाइप देखने को मिलेगा। ओएनजीसी हो गए आपके पास, सेल, गेल, प्लेसमेंट्स वगैरह में भी, और आप अभी इनके नाम सुनोगे, सुनो अभी आराम से। हायर स्टडीज के लिए इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा क्रेज है क्योंकि रिसर्च फैसिलिटीज बहुत बढ़िया है। और इंडिया के अंदर बीटेक के बाद कहीं ना कहीं आप चाहे जितने भी बढ़िया इंस्टीट्यूट से पढ़ो, जस्ट बीटेक के बाद कोर सेक्टर के अंदर उतने बढ़िया अपॉर्चुनिटीज नहीं होते। स्टिल आपको मिलेंगे प्लेसमेंट, सुनना भी, लेकिन सिर्फ बीटेक के बाद जो प्लेसमेंट्स मिलेंगे, अगर आप मास्टर्स कर लेते हो खासकर फॉरेन वगैरह से, और चीज़ें आपके लिए स्कोप बढ़ जाती है। तो एक तो फी स्ट्रक्चर हाई है। अब फी स्ट्रक्चर हाई होने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स आपके पास, ऑब्वियसली फी स्ट्रक्चर हाई है तो बढ़िया घर से आ रहे होंगे, गुड पेइंग कैपेसिटी होगा, तो फॉरेन भी यार रिसर्च करने चले जाते हैं। जिनको चलो कुछ कोर सेक्टर के अंदर, कोर ब्रांचेस में ढंग के प्लेसमेंट्स उन्हें नहीं मिल रहे हैं, उन्हें चाहिए अब मास्टर्स कर ही लेते हैं थोड़ा और पैसे खर्च करके, थोड़े और बेटर पैकेजेस के लिए, तो रिसर्च के लिए बहुत से स्टूडेंट्स जाते हैं। अब ब्रांच वाइज समझो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्लेसमेंट लेकर निकल रहे हैं। इंस्टीट्यूट आपके पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए, उससे रिलेटेड केमिकल इंजीनियरिंग लेकर चल लो। तो ये जो दो ब्रांचेस है, पेट्रोलियम एंड केमिकल, इनके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोल लो या बहुत से स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी पोर्शन हायर स्टडीज के लिए परस्यू कर रहे हैं। जो रह गए, जो इंटरेस्ट दिखा रहे प्लेसमेंट के लिए, उनमें 80 to 90% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल रहा होता है। 7 से 12 एलपीए के आसपास का एवरेज पैकेज, 20 से 24 एलपीए तक का हाईएस्ट पैकेज हमें देखने को मिलता है। आपके इनके प्लेसमेंट पोर्टफोलियो में अगर नाम सुन लो कंपनीज कौन कौन से हैं भैया, देन कंपनीज आपको देखने को मिलेंगे शेवरॉन, एल्स्टॉम, जुबिलिएंट, गूगल, अमेजॉन, अडानी, एलएनटी, टाटा, आदित्य बिरला। तो ये सारे तो आपके पास कंपनीज है। कुछ प्राइम कंपनीज के मैं नाम बता रहा हूँ। तो आप देखोगे कि बहुत से आपको पीएसयूज भी देखने को मिलते हैं। हालांकि बहुत से नहीं है, कुछ पीएसयूज हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी बात होती है अगर किसी इंस्टीट्यूट से डायरेक्टली पीएसयूज रिक्रूट कर रहे हैं, या फिर स्टूडेंट्स ही डायरेक्टली अगर पीएसयू में जा रहे हैं। तो क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, तो गेट का भी कल्चर आपको बढ़िया देखने को मिलता है। कुछ कोर मैकेनिकल वगैरह के स्टूडेंट्स, उनके लिए प्लेसमेंट्स उतने आपके ज़्यादा नहीं जाते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम ओरिएंटेड है। तो पेट्रोलियम से रिलेटेड ब्रांच केमिकल होता है, तो इन दो ब्रांचेस के लिए स्कोप बढ़िया है, तो जिसकी वजह से प्लेसमेंट्स वगैरह इनमें बढ़िया है। लेकिन अगर आप बात कर ले तो भैया कि बाकी कोर ब्रांचेस, मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस, तो इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम ओरिएंटेड है, मैकेनिकल ओरिएंटेड ज़्यादा नहीं है। तो स्टिल क्योंकि कोर है, तो मैकेनिकल में भी कुछ प्लेसमेंट मिलेंगे, लेकिन थोड़े कम है, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स आपके एमबीए, एमटेक वगैरह के लिए, मास्टर्स, हायर स्टडीज़ के लिए आपके मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस, दूसरे ब्रांचेस में परस्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी आपको अगर प्लेसमेंट्स फोकस है, देन पेट्रोलियम एंड केमिकल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में देखने को मिल जाएंगे। और दूसरा बात रहा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, क्योंकि अब यार इंस्टीट्यूट का फोकस तो कंप्यूटर साइंस पे भी नहीं है, लेकिन कंप्यूटर साइंस अपने आप में एक ऐसा ब्रांच है कि जहाँ भी जाता है एक पकड़ बना ही लेता है। इंडिया हमारा एक सर्विस सेक्टर में लीडिंग पकड़ रखता है हमारा।
तो जिसके वजह से आप चाहे जियो का ही देख लो या फिर कहीं भी आप चले जाओ, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में देखो यार, किसी ब्रांच में प्लेसमेंट हो या ना हो, कंप्यूटर साइंस में कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर होता है। तो इस इंस्टीट्यूट में भी वही है कि 80 to 90% केस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। 7 से 8 LPA का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली पेट्रोलियम में थोड़े बेटर पैकेजेस आपको मिलेंगे क्योंकि होल्ड इनका वही है। तो कंप्यूटर साइंस में ढंग के प्लेसमेंट मिलेंगे, पेट्रोलियम केमिकल वगैरह में ढंग के प्लेसमेंट्स मिलेंगे। बाकी ब्रांचेस धीरे धीरे अभी इवॉल्व कर रहे हैं। अब अगर एक बात यही जानना हो कि कौन कौन से ब्रांचेस हैं हमारे, तो आपको ब्रांचेस बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएंगे, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ये सारे आपको ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर बात कर रहा हूं भैया कि हायर स्टडीज एंड प्लेसमेंट्स दोनों अगर कंबाइन कर दो तो ऑलमोस्ट 93% स्टूडेंट्स अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब हम बढ़े अगर एडमिशन प्रोसेस की तरफ, देन आपको 3 तरीकों में सीट्स कैटेगराइज देखने को मिलेगा। सबसे पहला भैया गुजरात स्टूडेंट्स के लिए GUJCET, गुजरात का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। ये अगर दिए हुए हो गुजरात होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए, आप ACPC काउंसलिंग में अप्लाई करो, उसके थ्रू आप इस इंस्टीट्यूट में कुछ सीट्स देख रहे होगे। उसके बाद रिमेनिंग सीट्स आपके ऑल इंडिया कोटा पे है। ऑल इंडिया के अंदर कुछ सीट्स तो नॉर्मल ऑल इंडिया है, कुछ NRI पे है। अब नॉर्मल ऑल इंडिया हो तो JEE मेन का एग्जाम दोगे एंड JEE मेन का एग्जाम देकर आप इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक और डेटा देखने को मिला, जो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे भैया कि JEE मेन में आपको एक हाई कट ऑफ चाहिए होता है। अगर उतना हाई कट ऑफ आपके पास नहीं है तो एक इनका खुद का भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। इसका मुझे कोई ऑफिशियल डिटेल देखने को नहीं मिला, लेकिन एक स्टूडेंट ने कहा भैया कि इनका खुद का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो सिंपली, उसके थ्रू बहुत से स्टूडेंट्स इजीली एडमिशन ले पाते हैं। तो इसका अगर डेटा आपके पास है, क्या कुछ ऐसा सही में कुछ ये GUJCET या फिर आपके JEE मेन के अलावा सही में कुछ डायरेक्टली इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करने का प्रावधान है, तो जो भी स्टूडेंट्स PDEU से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। हम बढ़े अगर कट ऑफ की तरफ, तो यार हमारे पास 2 अभी ऑफिशियल तरीके हैं, एक JEE मेन के थ्रू और दूसरा GUJCET जिसका ACPC काउंसलिंग है। हम बात करते हैं भैया कट ऑफ क्या कुछ किस प्रकार रहते हैं। तो सबसे पहले JEE मेन वाले कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस चाहिए 96 to 97 परसेंटाइल। अब क्योंकि इनके एक्चुअल ऑफिशियल कट ऑफ डिटेल्स JEE मेन रैंक के टर्म्स में अवेलेबल नहीं है, तो हम एक रफ डिटेल बात कर रहे हैं। ये आपके कुछ एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास और एग्जैक्ट डिटेल्स है, प्रिसाइज डिटेल्स, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हमारे पास एक रफ डेटा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेना है 96 to 97 परसेंटाइल। अगर आपको ICT चाहिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 94 to 95 परसेंटाइल, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 85 to 90 परसेंटाइल, मैकेनिकल सिविल जैसे कोर ब्रांचेस अगर चाहिए 75 to 85 परसेंटाइल। अब बात कर लेते भैया अगर ACPC काउंसलिंग के थ्रू ले रहे हो गुजरात होम स्टेट कैंडिडेट्स GUJCET एग्जाम के थ्रू, देन कंप्यूटर इंजीनियरिंग 700 से 1000 रैंक के आसपास, ICT आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 1800 से 3500 रैंक के आसपास, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 से 7000, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 10,000 प्लस रैंक। अब बोलो दुर्भाग्य की बात है कि जिसमें प्लेसमेंट सबसे तगड़े हैं वहां और कम रैंक पे आपको एडमिशंस देखने को मिल जा रहे हैं। दुर्भाग्य बोलो या फिर उन स्टूडेंट्स जिनको ये ब्रांचेस चाहिए थे उनके लिए सौभाग्य हो गया। फीस स्ट्रक्चर क्या कुछ किस प्रकार है, तो 12 से 15 लाख आपके पढ़ाई लिखाई का खर्च लगेगा, आपके 4 साल का बीटेक का। तो 4 साल के बीटेक का वापस है 12 से 15 लाख के आसपास सिर्फ पढ़ाई लिखाई का खर्च है। वहीं अगर आप हॉस्टल एंड मेस के बारे में बात करो, लगभग 6 से 7 लाख रुपए इन टोटल। अगर थोड़ा आप सेफ साइड पकड़ के चल लो, हॉस्टल, मेस, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, पढ़ाई लिखाई, रहना खाना सब कुछ मिलाकर 4 साल का आपका खर्च लगभग 20 लाख रुपए के आसपास बन रहा होगा। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स ने बताया भैया कुछ स्कॉलरशिप्स भी देखने को मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन आपका डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह, JEE मेन में किस प्रकार के कुछ स्कोर रहे हैं, GUJCET वगैरह में कुछ अगर स्कोर है, इसके बेसिस पे कुछ स्कॉलरशिप्स हमें देखने को मिलते हैं। अब स्टूडेंट्स लिखकर बताएंगे कि उनके फ्रेंड्स जिनको स्कॉलरशिप्स मिला है, क्या कुछ रैंक रहा था तो कितने तक का स्कॉलरशिप मिला है, या फिर कुछ प्राइवेट स्कॉलरशिप्स, इस इंस्टीट्यूट में किन तरीके के स्कॉलरशिप्स पॉपुलर है, क्या कुछ मेरिट रिक्वायरमेंट होता है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस समय ये सारे मिलते हैं, कितने पैसे मिलते हैं, कुछ अगर आप डिटेल्स लिखकर दोगे कमेंट सेक्शन में, स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को बहुत मदद मिलेगी। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो लगभग 100 एकर्स का एक बहुत ही वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। गांधीनगर के आप बोल सकते हो आउटस्कर्ट्स पे देखने को मिलेगा। गांधीनगर एक छोटा सा आपको शहर देखने को मिलता है जिसका नाइट लाइफ बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन गांधीनगर के आउटस्कर्ट्स पे है और बहुत वेल कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा आपके, जो कि एक बहुत बढ़िया सिटी। नाइट लाइफ आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है। कुछ भी अगर एक्सप्लोर करना है, अहमदाबाद जस्ट आप आधे घंटे से 1 घंटे के बाई रोड कैब डिस्टेंस, अगर आधे घंटे से 1 घंटे ट्रेवल करते हो, अहमदाबाद के मल्टीपल स्पॉट्स आप कवर कर लोगे। बहुत सी चीजें आपके इंस्टीट्यूट से आधे घंटे से 1 घंटे के कैब ड्राइव डिस्टेंस पे देखने को मिल जाएगी अहमदाबाद के अंदर। इनफैक्ट चलो अगर हम ये डिस्टेंस वगैरह कवर कर ही रहे हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार
कि कनेक्टिविटी क्या कुछ किस प्रकार है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका गांधीनगर के अंदर एक 7 किलोमीटर दूरी पे देखने को मिल जाएगा। अहमदाबाद जंक्शन आपको 21 किलोमीटर, जो कि आपका एक मेन स्टॉप प्राइम हब हो रहा होगा ऑल ओवर इंडिया कुछ कनेक्टिविटी के लिए। एंड नियरेस्ट एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट मिलेगा 14 किलोमीटर की दूरी पे। कुछ अगर आसपास में विजिट करना भी हो देन रैसन एरिया आपको देखने को मिलेगा जस्ट आउटसाइड द गेट, फुल ऑफ स्टूडेंट कैफेज लाइक रेट्रो 90s, चाय पिलो, टी पोस्ट। मतलब देखो यार, स्टूडेंट्स ने बताया कि अगर कैंपस से जस्ट बाहर निकलोगे आपको बहुत से कैफेज, रेस्टोरेंट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया में भी आपका इंस्टीट्यूट नहीं है। एंड अगर कुछ कवर करना भी हो, थोड़ा अगर ट्रेवल करोगे गांधीनगर के अंदर, एंड अगर प्रॉपर कवर करना चाहते हो वीकेंड्स वगैरह, आप अहमदाबाद विजिट कर लो। इन्फोसिटी 4 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलेगा, जो कि मेन हैंगआउट हब होता है विद मैकडी, डोमिनोज, सिनेपोलिस आपके मूवीज के लिए, एंड गेमिंग जोन्स देखने को मिल जाएंगे। गिफ्ट सिटी आपको 8 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलेगा, न्यू फाइनेंशियल टेक सिटी, गुड फॉर इवनिंग ड्राइव्स। अगर आपको जाना हो गिफ्ट सिटी विजिट कर सकते हो। एंड अगर नॉर्मल मेट्रो से जाना हो, जस्ट इंस्टीट्यूट गेट के बाहर आपको मेट्रो देखने को मिल जाता है, जो प्रॉपर आपको गिफ्ट सिटी से कनेक्ट कर रहा होता है। और अहमदाबाद रिवर फ्रंट आपको देखने को मिलेगा 25 मिनट्स की दूरी पे। आप वीकेंड्स प्लान कर सकते हो अपने। हॉस्टल्स के बारे में कुछ बात कर लें तो स्टूडेंट ने बताया भैया हॉस्टल्स बहुत सही देखने को मिलते हैं, एसी वगैरह के हमें ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ईयर में एक डेटा मेरे पास है जो कि रफ डेटा है कि 2 सीटर रूम्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में मिलते हैं वो भले ही 3 सीटर रूम्स हैं, बट आपको प्रॉपर अटैच्ड वॉशरूम्स आपको देखने को मिल जाएंगे भैया। एसी वगैरह के ऑप्शंस, फैसिलिटीज A1 क्वालिटी के हैं। हाँ, कुछ छोटी बड़ी दिक्कतें सुनने में आई है कि सर्दियों के समय, विंटर सीजन में कई बार आपके गीजर वगैरह काम करने बंद कर दिया, अगर हॉट वाटर नहीं आ रहा तो उसमें थोड़ा मैनेजमेंट टाइम लेता है इन चीज़ों में। एंड अगर ओवरऑल मेस वगैरह के बारे में बात कर ले, मेस के बारे में एक जगह मुझे डेटा मिला कि सिर्फ वेज खाना है आपके जैन लोगों के लिए, तो दूसरी जगह मुझे डेटा मिला कि आपको जैन फूड, वेज, नॉन वेज दोनों तीनों प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है भैया कि स्पोर्ट्स के टर्म्स में वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स, वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज। आपके टेक्निकल, कल्चरल इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, जो भी आप बोल लो, फेस्ट्स वगैरह हो गए, वन ऑफ द बेस्ट लेवल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन मामलों में कोई शिकायत नहीं है। हाँ, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिल जाता है। कहीं मुझे डेटा मिला कि 75% का अटेंडेंस पॉलिसी है, तो कहीं 80% का मुझे देखने को मिला। एंड ये स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी में देखने को मिलता है, स्टूडेंट्स की तरफ से कहना है। हॉस्टल के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि रात के 10 बजे से पहले आपको हॉस्टल्स के अंदर विजिट करना होगा, आपको हॉस्टल्स के अंदर आ जाना होगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट्स में आप रात के 7 से 8 बजे देखोगे, तो उस हिसाब से रात के 10 बजे एक रिलैक्स्ड है, रिलैक्स टाइमिंग है। एंड अगर इन केस इन एनी इमरजेंसी अगर आप जाना चाहते हो देन विद स्पेशल परमिशन जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ इमरजेंसी हो गया फिर भी रात के 10 बजे के बाद बाहर नहीं जा पा रहे। तो इस प्रकार का तो कुछ हमारा इंस्टीट्यूट है भैया। एंड ओवरऑल तो हमने यार कवर कर ही लिया कि क्या कुछ हमारा इंस्टीट्यूट है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स आपके PDEU से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी लिखना हो खुलकर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। या फिर अगर मेरे किसी बातों से सहमत, असहमत हो भैया, ये पॉइंट रॉन्ग है, अपडेटेड है, या फिर पॉइंट मिस हो गया, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखो। हमारा मेन मकसद है मेरे थ्रू या आपके थ्रू बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचने चाहिए। मैं अपनी तरफ से बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर कुछ रह जाता है आप प्रोवाइड कर सकते हो। एंड जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए किस कॉलेज का वीडियो नेक्स्ट चाहिए। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स का भी मैं देख रहा हूँ भैया इस इंस्टीट्यूट का वीडियो डिले क्यों हो रहा है, डिले। तो अगर हम सारा कुछ कवर कर रहे हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन किसका रिक्वेस्ट पहले है, किसका रिक्वेस्ट ज़्यादा है, किस इंस्टीट्यूट का डिमांड ज़्यादा है, उस हिसाब से हम अपने टाइमलाइंस डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन स्टिल अगर इन एनी केस आपको अपने इंस्टीट्यूट का वीडियो बहुत पहले चाहिए, टॉप प्रायोरिटी पे चाहिए, देन एक छोटा सा डील है यार। डील ये है कि आप हमें अपने इंस्टीट्यूट से बात करके एक स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करवा सकते हो। इससे होगी ये कि अभी जो हमारे बजट्स होते हैं टू प्रोवाइड दिस वीडियोस टू यू, उसमें हमें बजट्स में हेल्प मिलेगी ताकि हम स्मूथली आपके लिए और वीडियोस ला सकें। लेकिन स्टिल हम वीडियोस को उतने ही रॉ एंड ऑनेस्टी, बिल्कुल अनबायस्ड लाने की कोशिश करेंगे। स्पॉन्सरशिप का सिर्फ एक मेन मकसद होगा, अगर आप किसी पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते हो, उन पॉइंट्स को हम हाईलाइट करेंगे एंड आपके कॉलेज को हम टॉप प्रायोरिटी पे शो करेंगे। यानी कि बाकी सारे कॉलेजेस से आपके कॉलेज का टाइमलाइन थोड़ा आगे रखा जाएगा, पहले आपके कॉलेज के वीडियोस बनेंगे, सिंपल फैक्ट। ठीक है, बाकी अगर नॉन स्पॉन्सर्ड भी है तो समय लगेगा, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का रिक्वेस्ट जा रहा है, तो उस हिसाब से हम आपके कॉलेज का भी वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन डिपेंडिंग ऑन नॉन स्पॉन्सर्ड है तो जिस तरीके का, जिस कॉलेज का डिमांड पहले है उस कॉलेज का डिमांड है, उस कॉलेज का डिमांड पहले फुलफिल करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लेकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।